हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ये फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि एटम अनस्टेबल होता है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बना के उनके साथ अटैच होता है, उनके साथ कंबाइन होता है। इसी कॉम्बिनेशन के बाद जो पार्टिकल हमारे पास मिलता है उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो हमने देखा कि मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से भी बनता है और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से भी बनता है। तो आज हम इस वीडियो में मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में देखेंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कैसे बनता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हमेशा सेम टाइप ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। मतलब अगर हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसमें क्या है? केवल ऑक्सीजन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन का लेते हैं तो क्या है? केवल हाइड्रोजन का है। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं तो क्या है? इसमें हाइड्रोजन के भी एटम हैं और ऑक्सीजन के भी एटम हैं। तो क्या हो गया? इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम हो गए। तो क्या ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाएगा? क्या ये एलिमेंट कहलाएगा? नहीं, ये एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। अभी हम एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं उसमें। ठीक है, अभी हम देखते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब उसमें केवल एक ही एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल में एक ही एटम होते हैं। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं लाइक आर्गॉन। ठीक है, आर्गॉन, हीलियम, ये इनके जो एटम होते हैं स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब इनको स्टेबल होने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। दूसरे एटम को क्या है? वो अनस्टेबल होते हैं, तो उनको दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर स्टेबल होने की जरूरत होती है। लेकिन ये जो है इनर्ट गैस के श्रेणी में आते हैं और ये ऑलरेडी स्टेबल हैं, तो इनको कोई दूसरे एटम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इनकी जो मॉलिक्यूल होती है वो सिंगल एटम से ही बनता है। क्लियर हुआ? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या देख लेंगे? सिंपल, डाई एटॉमिक मतलब दो। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे, लाइक ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक। क्लियर हुआ? अब ट्राई एटॉमिक देख लेते हैं। सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है कि तीन एटम होंगे। तो बताइए कौन से ऐसे एटम हैं जिसमें तीन एटम, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें तीन एटम होते हैं? ओजोन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के तीन एटम होते हैं। क्लियर हुआ? तो इस टाइप के आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। नाउ अब हम देखते हैं कुछ मेटल्स हैं और कुछ एलिमेंट लाइक कार्बन। तो मेटल एंड कार्बन के केस में उनके मॉलिक्यूल सिंपल नहीं होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। उनके जो मॉलिक्यूल हैं काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स मिलके उनकी मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करते हैं। तो ये केस इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स, कोई डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मिलके उनकी मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करते हैं। वो किस केस में? मेटल और कार्बन के केस में। क्लियर हुआ? तो मेटल एंड कार्बन के केस में आपके लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मिलके इनके मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपका स्पेशल केस हो गया, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, एटॉमिसिटी के बारे में देखते हैं। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। सिंपल डेफिनेशन। अब इसका हम पूछें कि इस मॉलिक्यूल में इसकी एटॉमिसिटी क्या है, तो पहले हम चेक करेंगे कितना एटम है। दो एटम है, एटॉमिसिटी कितनी हुई? दो हुई। ठीक है, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कितनी हुई? दो हुई। हाइड्रोजन की कितनी हुई एटॉमिसिटी? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की दो हुई। ओजोन की मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी हुई? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा आपको इस वीडियो में तो कमेंट करना ना भूलें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करना ना भूलें। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के आपको उस पर टैग कर दूंगा। कोई भी डाउट होगा जरूर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।